स्वागत है आपका ग्रुप कैप्टन अश्विनी भाकू जी। थैंक यू अभी। सब लोग सर एक्साइटेड होते हैं दूसरे की थोड़ा लाइफस्टाइल जानने के अंदर। तो क्योंकि ये आजकल बड़ा है सर कि दूसरे की स्टोरी देख के और स्पेशली सक्सेस स्टोरीज देख के लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे सर एक जनरल आपका रूटीन पूछना चाहता हूँ कि आपका रूटीन किस तरीके से रहता है। आप अपना जैसे वीक, मंथ और ऐसे ईयर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। यू एब्सोल्युटली। मस्ट हैव मैनेज्ड योर लाइफ, जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो रहा होगा, आपका रूटीन मैनेज हो रहा होगा। और नो डाउट सर सबका अपना अपना यूनिक होता है, पर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर आपके लाइफस्टाइल को देखें, आपको सुने, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल। तो आप कुछ बताएं सर इस बारे में कुछ इंटरेस्टिंग। देखो अभी पहले तो ऐसा है कि मैंने अपना लाइफ अभी भी स्टाइल वैसा ही रखा है जो मेरा सर्विस में था। तो देयरफॉर जैसे मैं सर्विस में था, एक मेरे को प्लानिंग की, सर्टेन प्लानिंग की जरूरत थी, बिकॉज सर्विस के कुछ बाउंड्रीज थे। अगर मेरे को एक कहीं कुछ करना है, लेट अस से फैमिली के लिए करना है या अपनी छुट्टी के लिए करना है, तो देयर वाज सर्टेन प्लानिंग व्हिच वाज नीडेड। अगर मुझे अपनी ग्रोथ के लिए भी कुछ करना है तो उसको भी प्लान करके ही कर सकते हैं। अब काफी कुछ तो सर्विस में हमारा जो हेडक्वार्टर्स है या हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे लिए प्लान कर देते हैं। हमारा सर्विस ग्रोथ काफी कुछ तो वो प्लान करते हैं, पर उसमें भी हमारे को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मुझे कोई हायर रैंक पे जाना है या मुझे कोई कोर्स करना है तो आई मस्ट ऑल्सो बी अ पार्टिसिपेंट, क्योंकि मुझे भी कोई टेस्ट देना पड़ेगा या कोई कोर्स करना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली मैंने अभी क्या किया है, एवर सिंस आई हैव रिटायर्ड, माय टाइमिंग एंड एवरीथिंग हैज रिमेन्ड द सेम। मैं अभी भी सुबह 5 बजे उठता हूँ और अभी भी रात को 10 बजे सो जाता हूँ, बिकॉज एज अ पायलट यही मेरा माइंड था। बिकॉज 5 बजे 6 बजे हमारा ब्रीफिंग होता था मॉर्निंग में, हमारा फ्लाइंग अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता था। सो आई नीडेड माई 8 आवर्स और 7 आवर्स ऑफ रेस्ट इवन एट दैट टाइम। तो अभी भी मैं वीक में अपना वो 5 इन द मॉर्निंग गेट अप और 10 बजे रात को सोने वाला रूटीन में अभी भी फॉलो करता हूँ। सिमिलरली मैं अपनी एनुअल प्लानिंग वैसे ही करता हूँ। Earlier I used to plan possibly 2 or 3 holidays in a year because उतना ही possible था। Now because I have more time, so now I still presently I know that I plan at least 4 holidays in a year. So every quarter कहीं ना कहीं अब मेरे को ये हॉलीडे जब हम प्लान करते हैं, लॉट ऑफ पीपल से सर उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है। यू नो हॉलीडे डजंट मीन कि आपको कोई फॉरेन कंट्री ही जाना है या कहीं कोई मेजर इशू पे ही जाना है। आप 2 दिन की ड्राइव पे भी कहीं जा सकते हो। बट आई लाइक टू मेक श्योर दैट दैट इज पार्ट ऑफ द होल इवेंट दैट आई। सो मैं जनवरी के अंदर बैठ के पूरे साल के ना 4-5 हॉलीडेज प्लान कर देता। आई सिट विद माई फैमिली, उनके साथ डिस्कस करते हैं। अब ऐसा है कि चिल्ड्रन आर मैरिड, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स। तो एक डिस्कशन हमारा जनवरी में होता है कि भाई कौन कब आ सकता है। Maybe one holiday is going to be with children, the other holidays are going to be with some relative or with friends or maybe only with the wife. तो वो हम प्लान करते हैं। नाउ एक चीज जो हम सबको इफेक्ट करेगी आफ्टर रिटायरमेंट इज ऑल्सो फाइनेंस। तो सिमिलरली एक फाइनेंशियल प्लान बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बनता है। भाई ये मेरा इनफ्लो है, ये मेरा आउटफ्लो है, ऐसे मैं कर सकता हूं। बिकॉज इवन द हॉलीडेज एंड लाइफ इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर इनफ्लोज आउटफ्लोज। मनी को अभी वो मनी इज समथिंग विच इज देयर टू गिव यू द कंफर्ट फैक्टर। मनी इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। So it creates a certain amount of comfort factor. So we plan for that. Okay, bhai, this is the amount of inflows I am getting, this is the type of outflows that is happening, and I am comfortable here. Then we also look at, okay, मेरा health का क्या है? So once again 3 monthly we do our health checkup. अच्छा भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, I don't want to get caught unaware. So ये जो मेरा annual plan बनता है, वो एनुअल प्लान में ऑल दीज थिंग्स गेट इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे हम डिफेंस सर्विसेज वालों का होता है कि नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो वो प्लान में नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट फिट हो जाता है कि वहां उस टाइम मुझे बैंक में जाना ही जाना है
उस टाइम मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना ही देना है. As a small example, everything gets fitted into the plan. Now, please also understand, ये बहुत famous मुहावरा है कि ये man plans or we plan and God disposes. Man proposes and God disposes. तो ये एक plan ही बन सकता है. सही बात. But that at the same time doesn't mean I am so rigid कि मुझे वो plan follow ही करना है. बिल्कुल. I would like to follow it as much as possible, as much as circumstances permit. सिमिलरली जैसे मैंने कहा 3 मंथली करेंगे, चेक करेंगे, मंथली प्लान बना हुआ है. नाउ इट इज टाइम फॉर मी ऑल्सो टू टेक अ बैक सीट. सो आई डोंट हैव टू बी बिजी फॉर 8 hours और 10 hours अ डे. अगेन यही एक लर्निंग भी आती है रिटायरमेंट के बाद कि आपको 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है. 2 reasons are there. One is possibly your body does not allow you to do that. Absolutely. आप फिट हो जो जरूर फिट होंगे अपनी एज के लिए, बट मे बी योर बॉडी इज नॉट अलाउइंग यू टू डू. देखिए, व्हाई इज इट दैट फाइटर पायलट्स डोंट फ्लाई आफ्टर द एज ऑफ 40-42? बिकॉज उनके रिएक्शन स्लो होना शुरू हो. दे कैन फ्लाई कमर्शियल एयरक्राफ्ट अप टू द एयरक्राफ्ट एज ऑफ 65, but they cannot fly a fighter aircraft because the reaction time in a fighter aircraft is about 0.22 seconds is the reaction time you get to understand what is going wrong, and take action. Now, but in a commercial aircraft, because you have a second pilot, because you have autopilot, because you have backup systems, you have the time to handle this. So similarly, I must understand, I am now crossing 60. मेरा थोड़ा body का capability थोड़ा सा कम हुआ है. So I don't have to go for 10 kilometer, 20 kilometer run every day. I am not in competition with somebody. तो अगर मैं दिन में 4-5 घंटे भी काम करता हूं, that is fine. My getting up early, my plan is कि मैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक I finish off whatever my thought process. पहले तो 1-8 घंटा we need to have time for ourselves to be free, let your mind flow. Thinking, and this I used to do even in service. I needed time to think. और वही मैं रखता हूँ अभी भी. वो मेंटल सा प्लान एक बनता है, आज का प्लान क्या है, व्हाट इज हैपनिंग. व्हेन यू सिट इन साइलेंस देयर इज सो मच मोर व्हिच कम्स इनटू यू. सो वो करते हैं. अब डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट, फिनिश ऑफ. आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो पेमेंट बैंक रिक्वायरमेंट जाना नहीं है, तो व्हाटएवर इज देयर इन दैट मंथ यू डू दैट. I said one of the things that we can do is develop social engagement and initiative. तो उसी टाइम पे मैं बैठ के सोचता हूँ कि इस महीने में क्या एक्टिविटी कर. Possibly at the beginning of the month I plan the month's activity. I will possibly have an interaction here. I will approach somebody and say I am coming in to have a discussion with you, learn something from somebody. So this goes into my plan on a daily basis or on a monthly basis. And that is how, and I do now take my rest in the afternoon, because I know I have the time. I need to exercise. Body ko bhi to fit rakhna hai. So again, a pattern has been created where, every doctor says, at least 3 times a week, you must exercise. We all know that, self-discipline is there, but वो disciplined रहना थोड़ा, it takes effort. So sometimes slippages होती हैं. अगर आप देख रहे हो slippages होती हैं, तो what I have done for myself is I have made sure that I have a coach. अब वो कोच ने क्या है कि हफ्ते में 3 बारी मुझसे एक्सरसाइज करवानी. तो जहां मेरा थोड़ा इनडिसिप्लिन भी आ रहा है कि मैं चलो आज नहीं करते बिकॉज फ्री तो है, तो वो दैट इज यू टेक हेल्प. आई एम टेकिंग हेल्प. I have a coach 3 times a week. मेरा योगा सेशन, ये सेशन वो कराते हैं. बाकी most of the time I go for a walk on my own also. But compulsory जो करना है, वो you take guidance from others also. So this is how I have sort of molded my life, that I continue to plan yearly. I sort of review everything, quarterly, including your financial planning and everything. Monthly भी प्लान करता हूँ. एंड वन थिंग इन ऑल दिस प्लान इज देयर इज नो ईगो. तो अगर मुझे बेटी को मिलना है तो मैं गाड़ी उठा के चले जाता हूँ. वेदर शी इज इन दिस टाउन और अनदर टाउन, दे मे नॉट बी एबल टू कम. I take and this is the freedom that I have got now.
that I can pick up my gadi and drive off, or I can take an air ticket and go and visit somebody. And this is what is actually adding to me in my this thing. And relationship development is giving me much more happiness today than anything else. That is what I would say. And you have beautifully explained it, sir. और मेरे को लगता है कि जो भी कोई भी हमें सुन रहा हो, आप दोस्तों देखिएगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट में ही नहीं होती. ये हमारी लाइफ में हम कई बार देखते हैं कि धीरे धीरे सोशल एंगेजमेंट्स कितने कम हो रहे हैं और रिलेशनशिप्स मेंटेनेंस पे हमारा कितना ईगो बीच में आ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज उसको ड्रॉप करिए, क्योंकि ये आत्म छवि की भी निशानी होती है दोस्तों. अगर आपकी आत्म छवि, खुद के प्रति जो नजरिया है वो पॉजिटिव होता है, तो आप बेहिचक लोगों से मिलते हैं. वो कई बार हेजिटेंट होते हैं, कई बार कहीं बिजी होते हैं, पर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं और आप अपनी पॉजिटिविटी से सब कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं. और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर ये बताया, क्योंकि हम लोग देखते भी हैं कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद घर के अंदर बड़ा प्रेम करने लग जाते हैं अपनी घर की चार दीवारी से. वो बोलते हैं हमें कहीं नहीं जाना, हमने बहुत दुनिया देख ली है, और उनका वही सीमित दायरा हो जाएगा. पर ये बड़ा जरूरी भी है, ये हम पढ़ते भी हैं साइकोलॉजी में कि कितना जरूरी है ट्रैवल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना. जितनी भी बीमारियां आती हैं उनमें जो मेजर साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम आइसोलेशन में चले जाते हैं, हम एक ही जगह पे रहते हैं, तो उससे डिमेंशिया, बहुत सारे मेमोरी लॉस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं लोगों. आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे दोस्तों उतना आपको फायदा होगा. और नो डाउट कोचेस हेल्प, कोच आपको पुश करेगा. कई बार होता है ना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी हम बना लेते हैं, वो हमारे को थोड़ा पुश करते हैं कि भाई हम करेंगे. और मैं तो आपको बताना भी चाहूंगा दोस्तों कि हमारे पहला सुख के जो चीफ मेंटर है नरेंद्र सर, वो अभी 75 क्रॉस करने के बाद भी वो इतना अपने आप को एक्टिव रखते हैं. और अभी उन्होंने एक स्टेप का चैलेंज ले रखा है अपनी फैमिली के अंदर कि कौन सबसे ज्यादा स्टेप्स निकालेगा. एंड यू वुड वंडर कि वो अपनी पूरी फैमिली में, उनके बच्चे हैं, उनके जो पोते पोतियां हैं, दोएते हैं, सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो स्टेप निकालते हैं वो खुद निकालते हैं. सो दीज थिंग्स कीप्स यू अलाइव. ऐसे आप कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं. और इन छोटी छोटी चीजों से ही हमारी जिंदगी में सुनहरे बदलाव आएंगे दोस्तों. कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाने होते, बहुत स्मॉल चेंजेस, और उसको अगर हम कंसिस्टेंट रखते हैं तो बहुत अच्छे बदलाव आते हैं. और यही पहला सुख का इनिशिएटिव है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, अपनी हेल्थ को, वेलनेस को कैसे करें.